अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट लेक्चर ऑफ सीरीज मिलेंगी। तो ये एमपीटी जो होती है बेसिकली इसके लिए आपको डिफरेंट एमसीक्यू सब्जेक्ट्स के पढ़ने होते हैं, जैसे जीएस हो गया या जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गई, या फिर इस्लामियात हो गया, इंग्लिश हो गई। तो ये जो सीरीज है बेसिकली विच इज रिलेटेड टू जनरल साइंस, ये वन वन लाइनर क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जो है वो इस्लामियात की भी आपको सीरीज मिलेगी। पीएमएस के पास पेपर्स 2005 से जितने भी हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। सो या विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो है वो लेक्चर्स जब भी अपलोडेड हो होंगे अपलोड होंगे तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो ये बेसिकली सीरीज है जनरल साइंस की, एवरीडे साइंस की, जो जैसे पॉलिसी चेंज हुई है अभी पीसीएस की भी पॉलिसी चेंज हुई है कि उसमें जो आपका जो है वो जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश से, और 200 मार्क्स का जो है वो अब हो गया है ये पेपर भी। तो जैसे आप सीएसएस का भी देखेंगे या दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये रिपीटेड होते हैं, और जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो सारे आते हैं एग्जाम्स में। सो आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एटीएम स्टैंड्स फॉर। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सो एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर machine. Okay, so yeah, mirage is an example of refraction of the light. अब मिराज कहते किस चीज को है? मिराज जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जा रहे हैं रोड पे तो आगे आपको लगेगा कि आगे जो है वो पानी है, यहाँ आप रेगिस्तान में है तो जो है वो उधर भी आपको ऐसे दूर से फीलिंग आएगी कि आगे जो है वो पानी है। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि ये रिफ्रैक्शन होती है लाइट की, जिसकी वजह से ये मिराज जो है वो आपको शो हो रहा होता है, रिफ्रैक्शन। ओके, तो साउंड जो है वो ट्रेवल करता है ग्लास में ज्यादा फास्ट। ओके, ग्लास में अगर साउंड जाएगा तो वो ज्यादा फास्ट जो है वो ट्रेवल करेगा। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेट। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बॉडी उसे क्या कहते हैं? उसे वेट कहते हैं। और दूसरी चीज ये भी आप याद रखें कि जो ग्रेविटी होती है, अगर आप मून पे जाते हैं ना, या मून पे जाएंगे तो उधर ग्रेविटी जो होती है वो कम होती है, तो आपका जो है वो हाइट जो है वो स्लाइटली बढ़ जाती है। क्योंकि आप अर्थ पे होते हैं तो अर्थ में ग्रेविटी है वो आपको अब जो है वो नीचे खींचती है जमीन की तरफ। बट आप जब मून पे जाएंगे ना तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आपकी हाइट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, सेम रहती है? तो हाइट जो है वो बेसिकली थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, तो उसे हम वेट कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन लाइनर इज मोस्ट एस्ट्रोनॉमर्स believe that origin of the universe is बिग बैंग थ्योरी। अब ये तो आपको पता है कि बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था कि एक जो है वो सिंगल एक वो पिन के हेड के जितना जो है वो जो है वो यूनिवर्स एक बड़ा एक जो है वो धमाका हुआ था। और ये सारी थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। फिर इसमें डिफरेंट मॉडल्स भी आते हैं कि भाई साइक्लिक मॉडल है, या ये जो है वो जो रिपीट हो रहा होता है साइक्लिक कहते हैं उससे, या ये श्रिंग होगा, या ये जो है वो सेम ही रहेगा। तो ये सारे इसमें आप जब बिग बैंग पढ़ेंगे थ्योरी तो वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक जो है वो पॉइंट से ये चीज जो है वो धमाका हुआ, और ये बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आता है। तो ये
बेसिकली बिलीव किया जाता है कि यूनिवर्स की ओरिजिन जो हुई है वो बिग बैंग थ्योरी से हुई है। अब हेपाटाइटिस जो है एंड जॉन्डाइस जो है आर द डिजीज ऑफ लिवर। हेपाटाइटिस जो है वो डिफरेंट चीज़ों से होती है, जिसे आप कहते हैं कि भाई हेपाटाइटिस ए बी बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज है। हेपाटाइटिस अगर मतलब इसकी लास्ट स्टेज हो या तो, ये असल में होता क्या है कि लोग जो होते हैं वो ख्याल नहीं करते। जैसे टूथब्रश होते हैं वो भी एक साथ ही पड़े होते हैं, उनकी केप नहीं होती और वो पड़े रहते हैं, टच हो रहे होते हैं, या एक दूसरे की ये जो है वो डिफरेंट चीजें इस्तेमाल करने से भी ये हेपाटाइटिस फैलती है। हेपाटाइटिस जो है वो एक मतलब ऐसा डिजीज है जो अ, फैलती है ना। हेपाटाइटिस एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ ये जो है वो फैलती है। तो जिसको हेपाटाइटिस अगर है तो आप उससे परहेज करनी चाहिए। एक जो है वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसके लिए प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी होती है। तो ये जॉन्डाइस का जो है वो ये बेसिकली डिजीज जो है वो लिवर में होती है। ओके, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज neon gas is used in the decoration लाइटिंग। ओके, सो ये जो डेकोरेशन लाइटिंग जो होती है बेसिकली उसमें कौन सी गैस यूज हो रही होती है, वो है नियोन गैस। ओके, नियोन गैस, ये आप याद रखें। क्रिएचर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इज नोन एज hermaphrodite। ओके, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a low area storm with the high winds। अब ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। लो एरिया स्ट्रॉम, ओके, विंड्स क्या होती हैं, हाई रोटेटिंग होती हैं। अबाउट द सेंटर, सेंटर से जो है वो बहुत ज्यादा हाई रोटेट कर रही होती हैं। सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो उसे हम कहते क्या है, बेसिकली उसे कहते हैं हम साइक्लोन। साइक्लोन की जो होती है वो विंड्स फ्रॉम लो एरिया स्ट्रॉम विद द हाई विंड्स रोटेटिंग, उसे हम कहते हैं अबाउट द सेंटर एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जैसे ये साइक्लोन आता है तो ये गोल गोल हवाएं राउंड में जो है वो हवाएं रोटेट कर रही होती हैं, राइट। तो ये बेसिकली जो है वो बता रहे हैं कि हाई विंड्स होती हैं रोटेटिंग अबाउट द सेंटर में, सेंटर में बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके, और साइक्ल उसे हम कहते हैं साइक्लोन। और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स कॉल्ड साइक्लोन। ये बेसिकली ये डेफिनेशन है साइक्लोन की, राइट। और पूछ रहे हैं द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज इब्ने हातम। ये आपको पता है, इब्ने अल हातम ने जो है वे मुस्लिम पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रेजेंट किया था आइडिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। The difference in the duration of the day and the night increases as one move from equator to the poles। अब इक्वेटर तो आपको पता है कि जैसे ये अर्थ है, राइट, ऐसे अर्थ होती है तो जो बीच वाली लाइन जो होती है जो बीच से काटती है लेटीट्यूड में, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। और ऊपर जो होते हैं वो पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब आप मूव करेंगे ना इक्वेटर से पोल की तरफ, तो उसमें क्या होगा, जो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट का, वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, जब आप मूव करेंगे इक्वेटर से पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ मूव करें या साउथ पोल की तरफ मूव करें, तो ये बेसिकली डिफरेंस जो होता है डे एंड नाइट का वो इंक्रीज कर जाता है। सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये जो है वो निकोलस कोपरनिकस थे। ओके, उन्होंने क्या किया था, सोलर सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया था। रैम तो आपको पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं। ओके, रैम, और रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ओके, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। अब ये देखें विटामिन्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और आते हैं, विटामिन्स के, प्लैनेट्स के, सोलर सिस्टम के, तो ये जरूर आप पढ़ें। तो इसमें कह रहे हैं कि रिचेस्ट सोर्स विटामिन डी का कौन सा है, तो कोड लिवर ऑयल है। ओके,
और विटामिन डी हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है। और विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी होती है। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। जो कैरेट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स से आपको विटामिन ए की कमी पूरी हो सकती है। विटामिन सी जो होती है वो उसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी जो होता है उसको हम जो है उसकी अगर कमी हो जाए तो स्कर्वी एक डिजीज है वो हो जाती है। तो इससे ही आप ये सारे जो है वो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप याद कर लें। ओके, फर्स्ट स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल वन स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर मिलीमीटर? वो 100 होगा। ओके, फर्स्ट मिलीग्राम 1 मिलीग्राम गोल्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम्स? तो होगा 1000 मिलीग्राम्स। ओके, 1000 के इक्वल होगा। 1 मिलीग्राम गोल्ड का जो है वो इक्वल होगा हाउ मेनी मिलीग्राम्स? तो वो 1000। ओके, वी आर सेव्ड फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं ऑफ द सन थ्रू ओजोन लेयर। अब ओजोन एक लेयर है, जो एक लेयर है बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब यूवी रेज जो होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं, ये अगर आपकी स्किन पे डायरेक्ट लगना शुरू हो जाए ना तो वो क्या होगा उससे आपको होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मतलब अगर अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा पड़ते हैं स्किन पे तो उसकी वजह से कैंसर होता है, स्किन कैंसर। तो ये इतनी खतरनाक होती है ये डायरेक्ट धूप, राइट? तो ये जो है वो हमें ओजोन लेयर ही होती है जो प्रोटेक्ट कर रही होती है। बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट थिंग्स लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लाइक पोल्यूशन इन द डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि ये डिप्लीशन हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं हमारे। तो ये जो है वो ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब विटामिन के बारे में जैसे क्वेश्चन आया है कि विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, राइट? तो विटामिन के अगर आपको किसी इंसान को अगर विटामिन के की कमी होगी तो वो उससे ब्लड क्लॉटिंग होगी। ओके, अब ये जो है वो लिखा हुआ है आयन, इससे आप आयरन मत बढ़ा गए, आयन। मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमन बॉडी इज हेल्पफुल फॉर द हेमोग्लोबिन एंड द ब्लड इज रेड ड्यू टू हेमोग्लोबिन। अब देखें इसमें दो क्वेश्चन हैं। अब ये पहला तो ये है कि आयन मेटाबॉलिज्म इज इन द ह्यूमन बॉडी इज हेल्पफुल फॉर हेमोग्लोबिन। अब आप एप्पल्स खाएंगे ना तो एप्पल्स में जो है वो आयन आयन होता है। ओके, जैसे आप आयरन कहते हैं, आयरन। ओके, सो ये अगर इसकी कमी हो, इसकी वजह से आपकी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। आयरन मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प करेगा हेमोग्लोबिन जो है वो बनाने में। अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए जो इसमें ही पूछा गया है कि ब्लड जो होता है वो रेड होता है, तो वो रेड इसलिए होता है हेमोग्लोबिन की वजह से वो रेड होता है। इन हाउ मेनी ग्रुप्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बैकबोन, जिसे वर्टिब्रेटा कहते हैं, हैव बैकबोन आर डिवाइडेड। तो 5 ग्रुप्स हैं टोटल। ओके, 5 ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिजम्स के जो है वो डिवाइडेड हैं, जिनकी बैकबोन होती है बेसिकली, उनके 5 ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। विटामिन सी नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड लेक ऑफ विटामिन सी क्रिएट करता है, ये देखें, स्किन डिजीज, राइट? सो विटामिन सी जो है विटामिन सी अगर स्टोर्ड ना हो ह्यूमन बॉडी में, लेग हो जाए तो उसकी वजह से स्किन डिजीजेस होते हैं। ओके, सो विटामिन सी जरूर जो है वो लेना चाहिए, सप्लीमेंट्स। आर्ट इन द साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, आपको पता है, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, राइट? सो इट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। व्हाट डिड सर आइजैक पिटमैन इन्वेंट? तो उन्होंने इन्वेंट किया था फॉर्म ऑफ हैंड, शॉर्ट हैंड। बेसिकली ये जो है वो लाइंस से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, शॉर्ट लाइंस बना रहे होते हैं, फिर
कि आप जो है, मैंने देखी थी एक वीडियो इस पे कि ये फॉर्म ऑफ शॉर्ट हैंड बेसिकली होता क्या है। तो ये एक बेसिकली आप टेक्निक कहें या एक वे कहें जिसमें ऊपर लाइन जाएगी, नीचे जाएगी, टेढ़ी जाएगी। तो ये एक सर आइजैक पिटमैन थे जिन्होंने ये जो है वो इन्वेंट किया था, फॉर्म ऑफ शॉर्ट हैंड। ओके। डेक्टियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। ओके। इसे हम क्या कहते हैं? डेक्टियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। ओके। इटमोलॉजी, आपको पता है इटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, इटमोलॉजी। जैसे इन्यूसिएशन की बात करें तो इन्यूसिएशन कहते हैं ना कि वो जो है वो द वे यू प्रोनाउंस द वर्ड्स इज कॉल्ड इन्यूसिएशन। अब ये देखें, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेग, प्लेग इज अ डिजीज विच स्प्रेड बाय रेट्स। अब चूहे जो होते हैं ना, उनकी जो है वो अगर ज्यादा हो जाए या वो जो है वो लोग ख्याल नहीं करते ऐसे, अगर चूहे होंगे तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी? प्लेग होगी, प्लेग। अब कायदे आजम के उनकी जो है वो एक वाइफ थी जिनकी डेथ हो गई थी, तो उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम जो है वो ये सेम डिजीज आया हुआ था उधर, प्लेग का, जो चूहों की वजह से होता है। तो ये बीमारी होती है प्लेग की। ओके। सो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना, अपने थॉट्स शेयर करना मत भूलिएगा। और लाइक करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो या आपने थोड़ा सा भी कुछ लर्न किया हो। बिकॉज इफ यू लाइक माई content and share or subscribe my channel, then it will actually keep me motivated to make more videos for you, right? Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.